हे एवरीवन, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मजेदार दुनिया में जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके MHTCET और JEE दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तब बनते हैं जब एक सेंट्रल मेटल एटम, यूजुअली एक ट्रांजिशन मेटल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिन्हें लाइगेंड्स कहते हैं के साथ बॉन्ड्स बनाता है। ये लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेटल एटम को डोनेट करते हैं, जिससे एक स्पेशल बॉन्ड बनता है जिसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। प्लांट्स में मौजूद क्लोरोफिल से लेकर हमारे ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन तक ये कंपाउंड्स बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो तैयार हो जाइए और आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस अमेजिंग वर्ल्ड को। रेडी हैं इन कंपाउंड्स के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने के लिए? लेट्स गो। अब आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है? इमेजिन करो, डबल सॉल्ट्स को दो सॉल्ट्स के सिंपल मिक्सचर की तरह बस साथ में घूम रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 को मिक्स करते हैं तो आपको पोटेशियम एलम KlSO4 पेंडम से 12H2O मिलता है, एक डबल सॉल्ट। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, इन्हें पानी में घोल दो और ये खुशी-खुशी अपने इंडिविजुअल आयंस में टूट जाएंगे। दूसरी तरफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक क्लोज नेट ग्रुप की तरह होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और उसके लाइगेंड्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं जो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। तो याद रखना, डबल सॉल्ट्स कैजुअल एक्वेंटेंसेस की तरह होते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर की तरह होते हैं। डिफरेंस समझ आया? ग्रेट। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ट्रूली समझने के लिए हमें उन्हें उनके बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ना होगा। सबसे पहले हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, द हार्ट ऑफ द पार्टी। ये यूजुअली एक ट्रांजिशन मेटल आयन होता है, जैसे कॉपर Cu2+, आयरन Fe3+ और कोबाल्ट CO2+। इन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन पेयर्स अट्रैक्ट करना बहुत पसंद होता है, जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए परफेक्ट होते हैं। अगला हमारे पास लाइगेंड्स हैं, द लाइफ ऑफ द पार्टी। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं जो अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं। लिगेंड्स सिंपल आयंस हो सकते हैं, जैसे क्लोराइड Cl, या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर H2O और अमोनिया NH3। फाइनली हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, द गेस्ट लिस्ट। ये नंबर हमें बताता है कि सेंट्रल मेटल एटम लाइगेंड्स के साथ कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। अब जब आप बेसिक्स जानते हैं तो आइए कुछ थ्योरीज के बारे में जानते हैं जो इन इंट्रीगिंग कंपाउंड्स के फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती हैं। 19th सेंचुरी के अंत में अल्फ्रेड वर्नर नाम के एक ब्रिलियंट केमिस्ट ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी दी थी। वर्नर ने प्रपोज किया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम दो तरह की वैलेंसीज शो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी, जो कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कंपाउंड में मौजूद नेगेटिव आयंस एनायंस से सैटिस्फाई होती है। सेकेंडरी वैलेंसी, जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, डायरेक्टली मेटल आयन से अटैच्ड लाइगेंड से सैटिस्फाई होती है। वर्नर की थ्योरी बहुत बड़ा गेम चेंजर थी, क्योंकि इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कई कंफ्यूजिंग ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया, जैसे आइसोमर्स का एग्जिस्टेंस और उनके यूनिक कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज। उन्हें उनके इनक्रेडिबल वर्क के लिए 1913 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मिला था। अब आइए एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी एक्सप्लोर करते हैं जो बॉन्ड्स की नेचर को डीपली समझने में हमारी हेल्प करती है। सेक्शन 5, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अ बॉन्ड ऑफ अ डिफरेंट काइंड। VBT सजेस्ट करता है कि सेंट्रल मेटल एटम एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है, जैसे किसी घर में एम्प्टी रूम्स, लाइगेंड्स द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अकोमोडेट करने के लिए। ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स फिर हाइब्रिडाइज होते हैं, मतलब ये मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एक न्यू सेट बनाते हैं। इसे ऐसे समझो, आपके पास रहने के लिए, सोने के लिए और रिलैक्स करने के लिए अलग-अलग रूम्स हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप उन्हें कंबाइन करके एक मल्टीपर्पज स्पेस बना लें? यही हाइब्रिडाइजेशन है। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की स्पेस में स्पेसिफिक शेप्स और ओरिएंटेशंस होती हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ओवरऑल ज्योमेट्री डिटरमाइन करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेटल एटम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज करता है, तो कॉम्प्लेक्स का शेप टेट्राहेड्रल होगा। आइए अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की रंगीन दुनिया में कदम रखते हैं। सेक्शन 6, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, द कलर गेम। याद है वो वाइब्रेंट कलर्स जिनके बारे में हमने पहले बात की थी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT यहाँ ये एक्सप्लेन करने के लिए है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को उनके स्टनिंग ह्यूज कैसे मिलते हैं। CFT VBT से अलग अप्रोच लेता है। ऑर्बिटल ओवरलैप पर फोकस करने की बजाय ये लाइगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के D के ऑर्बिटल्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस पर एम्फसाइज करता है। इमेजिन करो लाइगेंड्स को फ्रेंड्स के ग्रुप की तरह जो मेटल एटम को सराउंड किए हुए हैं। उनकी प्रेजेंस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है जो मेटल के D ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल्स को इन्फ्लुएंस करती है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड D ऑर्बिटल्स को डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट करने का कारण बनता है। जब लाइट कॉम्प्लेक्स पर पड़ती है तो लोअर एनर्जी D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल्स में जंप कर सकते हैं, जिससे कंपाउंड को उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलता है। सेक्शन 7, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन एक्शन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और लैब्स तक सीमित नहीं है, ये वेरियस फील्ड्स में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं और हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से प्रभावित करते हैं। मेडिसिन में इन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट में क्रांति ला दी है, सिस्प्लैटिन जैसी ड्रग्स के साथ, जो एक प्लैटिनम बेस्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो ट्यूमर ग्रोथ को रोकता है। ये किलेटिंग एजेंट्स के रूप में भी यूज होते हैं, जैसे EDTA पॉइजनिंग के केसेस में शरीर से हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए। इंडस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वेरियस प्रोसेसेस के लिए एसेंशियल हैं। ये कैटलिस्ट्स का काम करते हैं, बिना कंज्यूम हुए रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं।
फॉर इंस्टेंस ज़ीगलर-नाटा कैटलिस्ट्स, जिनमें टाइटेनियम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, पॉलीमर्स जैसे पॉलीएथिलीन जो प्लास्टिक बैग्स और बॉटल्स में यूज होता है को प्रोड्यूस करने के लिए क्रूशियल है। मोरोवर, इनके यूनिक ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन्हें मटेरियल साइंस में वैल्यूएबल बनाते हैं। जान बचाने से लेकर हमारी डेली लाइफ्स को इंप्रूव करने तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाकई रिमार्केबल हैं। सेक्शन 8, टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। ऑलराइट चैंपियंस, अब जब हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं तो आपके नॉलेज को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। क्वेश्चन 1, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल आयन है जिसका चार्ज +3 है और यह 6 अमोनिया लाइगेंड से सराउंडेड है। सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और कॉम्प्लेक्स आयन का ओवरऑल चार्ज क्या है? यू गॉट दिस। सेक्शन 9, लेवल अप योर अंडरस्टैंडिंग। उन चैलेंजिंग क्वेश्चंस से टैकल करने के लिए कांग्रेचुलेशंस। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मास्टर बनने के लिए प्रैक्टिस की है। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस तक जितने डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं करें। स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करें, थ्योरीज को समझें और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बीच के डॉट्स को कनेक्ट करें। एक्सप्लोर करते रहें, क्वेश्चंस पूछते रहें और केमिस्ट्री के लिए पैशन को जिंदा रखें। सेक्शन 10, कीप द केमिस्ट्री गोइंग। तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के वन शॉट चैप्टर। हमने आज बहुत कुछ कवर किया है, बेसिक डेफिनेशन से लेकर इंट्रिकेट थ्योरीज और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस तक। लेकिन ये तो बस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की फैसिनेटिंग वर्ल्ड में आपकी जर्नी की शुरुआत है। तो उस क्यूरियोसिटी को जलाए रखें, क्वेश्चंस पूछते रहें और सीखने की भावना को जिंदा रखें। अगली बार तक कीप द केमिस्ट्री गोइंग।